भील के इतिहास को बारे में यहाँ पर हम सब ने मिलकर के अलग अलग तरीके से सुना है, जाना है, इस कार्यक्रम में भाग लिया है। साथियों, काफी उत्साह हमारे बीच में है। मैं आप तमाम साथियों को इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को बड़े ही शानदार तरीके से आपने मनाया, इसके लिए आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज यहां पर बात बार बार उठ करके आ रही थी कि राणा पूंजा भील को राजपूत बताया जा रहा है, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। अरे ये कोई नई बात नहीं है। इसको जांचने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। जो बता रहे हैं कि राणा पूंजा राजपूत थे, वो एक दिन तय कर लेते हैं, आ जाइए आप। वो सामने इधर टेकरी दिख रही, इधर तो क्या है, थोड़ा सा वो आ रहा है। इधर आप सब बैठे हो, बैठने वालों को आराम से नजर आ रही है डूंगरी, टेकरी। उस डूंगरी पे चलिए, देखें 10 बार आप भी चढ़िए, 10 बार हम भी चढ़ते हैं। 200 जने आप भी, 200 जने हम भी। उसमें दोगलेबाजी मत कर देना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भीलों को उसमें राजपूत बना के घुसार दो, ऐसा नहीं। आप वास्तव में जो चाह रहे हो वो साबित अगर करना चाहते हो तो 200 जने आप बुला लीजिए। हमारे भील खून है, उनमें भी 200 जने हो जाते हैं, साथ में चढ़ते उतरते हैं। और जो बहन जी कल वीडियो में मैंने देखा है, वो बोल रहे थे मैं राणा पूंजा भील की, राणा पूंजा राजपूत है, उनकी वंशज हो, तुम्हारे यहाँ कोई हो तो बता दे। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता, क्योंकि यार कल तो मैं दूर था, लेकिन आज मंच से सवाल कर सकता हूं ना। भाई, पूंजा नाम के आपके राजपूत समुदाय के अंदर कितने लोग हैं? उनको आप पूरे जहां जहां हैं सब जगह से ढूंढ करके ले आइए एक दिन। दूसरी तरफ हम भी इधर भिड़ते हैं। हमारे भील प्रदेश के अंदर पूंजा नाम के कितने लोग हैं, उनको ले आते हैं, फिर देखे देखते हैं आपके कितने लोग मिलते हैं। जबरदस्ती नकली बना करके मत ले आना किसी को पूंजा बना करके। वास्तव में पूंजा, आज राजपूत समुदाय के अंदर पूंजा नाम के जो लोग हैं, वास्तव में आप पूंजा नहीं राजपूत है वो तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि पूंजा का अर्थ क्या है वो भी तो आपको मालूम होगा। हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर, भील समुदाय के अंदर पूंजा नाम क्यों रखा जाता है, वो मैं पूरा विस्तृत विवरण बात प्रूफ के साथ में बता सकता हूं। आइए मेरे सामने। आप कल चैलेंज कर रहे थे, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं कि पूंजा का अर्थ क्या होता है, आप भी बताइए। आज हमारे आदिवासी भील समुदाय के अंदर नामकरण होता है, वो हर नामकरण किस वजह से होता है हम प्रूफ के साथ में बता सकते हैं। आप भी अपना बताइए। तो टोटली चीजों से एक बात साफ हो चुकी है मेरे साथियों कि जब भारत देश के मूल मालिकों ने हमारा अपना नेतृत्व, हमारा अपना वजूद, हमारा अपना प्रभाव, जैसे ही कहीं से आए हुए बाहर से या कहीं से भी आए हैं वो उनसे ज्यादा दिखा, तो वो बात उनको अखरी है। हमने, हमारे यहां पर कोई भी आया, रहा, खाया, पिया, बड़ा, शरीर बनाया, प्रभाव बनाया, अच्छा वर्चस्व बनाया, हमारे अंदर कभी जलन हमने कभी नहीं की। लेकिन बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनके अंदर जलन हुई है। तो जो भीलों के साथ में रहा है
उसके अंदर कभी जलन नहीं रही है, और जो भील आदिवासियों के साथ में नहीं रहा उसके अंदर जलन है। इसका मतलब वो भारत देश की मूल भूमि से नहीं है। मैं ज्यादा बातें न करते हुए आपको सीधा सच यही बताना चाहता हूं कि 5 जनवरी 2011 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, और उसमें भी भील आदिवासी इस देश का मूल बीज, मूल मालिक है, उस दिन से नींद हराम हो गई है। अब इनके दिमाग में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि हम इस देश के मालिक साबित करें तो कैसे करें। इस देश के मालिक साबित करने के लिए वो लोग भारत देश के वास्तविक जो मूल मालिक है उनके इतिहास को खत्म करने की कोशिश में लग चुके हैं मेरे साथियों। उनकी मूल पहचान, बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, वादियत, सारी चीजों को मिटाने के लिए डट चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हम सबको हमारी अपनी बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, सारी चीजें हमारे सारी चीजें वापस अपने हाथ में लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कल तक इस तरह के एरे गेरे आ जाएंगे और वो बोलेंगे राणा पूजा भील नहीं राजपूत है, उन्होंने लड़ाई लड़ी महाराणा प्रताप के साथ में, राणा को महाराणा बनाया। उस टाइम में जिस तरह से आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं ऐसे कैसे वहां भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने उस टाइम में लड़ाइयां लड़ी तो लड़ाई में क्या काम में आया? तीर धनुष काम में आया। चलिए तीर धनुष बना के बताइए, तीर धनुष बना के बताइए। फिर जो तीर धनुष बना लेगा, धनुष बना करके तीर करके छोड़ देगा, सही निशाने पे लगाएगा, धनुष किस तरह से पकड़ी जाती है वो सही साबित हो जाएगा, वो भील आदिवासी। उल्टी धनुष पकड़ेगा, वो अपने आप साफ जाहिर हो जाएगा कि ये कहीं से जबरदस्ती नकली आया वो बन रहा है। सही है गलत? नंबर 2, उस लड़ाई में और क्या काम में आया? गोफर काम में आई। चलिए कोई बात नहीं, उस लड़ाई में गोफर से सबसे ज्यादा पत्थर बरसाए गए, आप गोफर बना के बताइए। तो जो वास्तव में देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, वो फटाफट गोफर बना के बता देगा। और गोफर ऐसी बनाएगा, पूरे देश के जो मूल मालिक बनाते हैं वो किसी भी कोने में होगा, उसी तरह से गोफर बना के बता देगा। सही या गलत? और जो नकली आदिवासी, नकली देश का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, वो बना के बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। फिर बात उठेगी क्या उस समय में घास की रोटियां खाई? क्या हो? घास की रोटियां खाई, महाराणा प्रताप जी को खिलाई, मान लेते हैं, ठीक है। अब घास की रोटी आप बना के बताओ। जो देश का मूल बीज होगा, देश का मूल मालिक है, वो तो रोज घास की रोटियां बनाता, वो झटके में बना के बता देगा। लेकिन जो घास की रोटियां कहने वाले लोग हैं ना, वो शायद ये उगी हुई घास है उसको काट काट के बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वहां पर सही साबित हो जाएगा। घास की रोटियां नहीं मेरे भाइयों, कोदरा, कुरी, बट्टी, कांगनी, हामली, ये माल, बावटा, इसकी रोटियां बनाई खिलाई थी। और ये लोग आज भी बोलते घास की रोटियां, घास की रोटियां, घास की रोटियां। आज भी माल बावटा क्या चीज होती है, कांगड़ी क्या चीज होती है, हामली क्या चीज होती है, कुरी क्या चीज होती है, बट्टी क्या चीज होती है, हामा क्या चीज होती है, देश का मूल बीज, मूल मालिक आज भी अच्छी तरह से जानता है। सही है गलत? इसलिए मेरे साथियों,
हमारे पारंपरिक अनाज के बारे में भी हमको जानकारी होनी जरूरी है या नहीं है? है। बात आएगी पहनावे की। हमारा पहनावा किसी ने भी सिखाया हुआ पहनावा नहीं। हमारा पहनावा हमारे अपने पूर्वज पुरखों द्वारा स्वयं सीखा हुआ पहनावा है। पहनावे के बारे में भी बात होगी। फिर बात आएगी पूजा पद्धति की। आइए तुम्हारी पूजा पद्धति लीजिए, हमारी पूजा पद्धति। हर पूजा पद्धति के बारे में बात होगी। आप ये पूजा करते हो तो क्यों करते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको पारंपरिक आदिवासियों की जो पूजा पद्धति है उसके बारे में अगर जानकारी है तो आप बता पाओगे। अगर आप नकली आदिवासी बन गए तो आदिवासियों की पारंपरिक जो पूजा पद्धति है उसके बारे में नहीं बता पाओगे। तो इसके माध्यम से इस पूजा पद्धति समय यहाँ पानरवा की पुलिस ने जगदीश भाई को जबरन पुलिस थाने में बिठा दिया था। तो मैं डूंगरपुर से निकला था, उसमें जगदीश का फोन आया कि कांति भाई यार मेरे को पुलिस वाले ले जा रहे हैं। मैंने कहा ले जाओ, आराम से थाने में बैठ जाना, चाय समोसे मंगाओ खाओ, और जब कांति भाई आ जाएगा उसी जीप में आपको सम्मान वापिस यहाँ पे रखेंगे। तो ये जगदीश भाई का कारवा आप लोगों ने खड़ा किया, हम लोगों ने खड़ा किया। उस समय यहाँ बहुत कम गिने चुने लोग आते थे, और आज देखिए आज 3 से 4 एमएलए आने वाले थे, सांसद आने वाले थे, लेकिन आज कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया, अलग अलग जगहों पर इसलिए नहीं आए। इसलिए मैं इस मौके पर पूजा भील जी को नमन करते हुए राणा भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि राणा राणा करते करते आप लोग तब खोलवाई क्यों है तो रोज भील है, जब रावत भील थोड़ी हूँ क्या मैं। अब राणा कहाँ, आदिवासी में गोत्र कहाँ, मेरे को बताओ। भीलों में कौन से गोत्र राणा है? कहीं होड़की है, मैंने पहले भी बोला था। लेकिन मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ। कोई जानता है किसकी आवाज है ये? जगदीश मरा है क्या? जगदीश के सपने हमारे बीच में जिंदा है कि नहीं है? जगदीश की आवाज जिंदा है कि नहीं है? तो जगदीश ने जो सपना देखा था पूजा भील की मूर्ति लगेगी और लगा के रहेंगे, तो आज से मैंने पहले भी कहा था 3-4 साल बाद आ चुका हूं मैं कि आप लोग 1 रुपया चंदा करो, जहां मर्जी आएगा ठोकेंगे। हमारी जमीन है, इनके बाप की जमीन नहीं है ये। बस मैं आया, जोशीला भाषण बोल गया, आपने ताली बजा दी, दूसरे दिन भूल जाओगे। यही काम हो रहा हमारे साथ में। और जगदीश ने जो सोचा था वो कारवा खड़ा कर दिया। जगदीश आज भी हमारे दिल में जिंदा है। मैं जगदीश की मौत के बाद में ये रणफुंजा का भील का पहला कार्यक्रम करने के लिए आया हूं। अगले साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरी हालत यहाँ आने जैसी नहीं थी। आज भी ये पूरा शरीर आधा मेरा वो हो चुका है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा समाज आगे आए और समाज आगे आकर समाज की प्रगति करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी मैं ये जो गुजरात का कौन सा इलाका में अपन गए थे, वो आतर समाज से लेके हम लोग इधर आए, और जैसे ही आपका जाड़ोल फरासिया का विधानसभा लगा, गुजरात छोड़ा, उसके बाद में हमको यहाँ आते आते 2.5 घंटे 1.5 घंटा लग गया। और किलोमीटर कितना पता है? मात्र 17-18 किलोमीटर। तो मैं बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री है उनको कहना चाहता हूँ कि आप रणफुंजा भील की जयंती उधर मनाओ ना मनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए रोड बनाओ। क्यों रोड नहीं बना रहे आप लोग? हमारे घेर पासा फुटाम क्यों पड़े, अखबार में क्यों पड़े?
कि थापड़े वाले केलू वाले करे, वो उदयपुर में जो मकान है पक्का वो कौन बताएगा? हमारा बाप उठ के बताएगा क्या? तो जो हर जगह बात है थापड़े वालों के बता रहे, तो उनका पक्का मकान है, जमीनें ले रखी है, वो कौन बताएगा? मैं यहाँ बाबूलाल जी खराड़ी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार जो मना रहा है राणा फुंजा भील की जयंती, तो उस जयंती में यहाँ आना चाहिए। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप आते यहाँ पर बैठते और आदिवासियों की बात करते तो हमें भी लगता नहीं अब कोई तो मंत्री हमारे साथ में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ये उड़ चलो फड़जो डूंगूर में सरे तमार खराड़ी है के आटा कोटड़ा वालों उड़ चलो फड़जो डूंगूर में सरे और डूंगरपुर ही बातें करता रहता है। क्या पता न जाने क्या हो गया है ये डूंगरपुर वाले ने वोट तो दिया नहीं है, वोट तो आप लोगों ने दिया है, इसलिए उनको पकड़ के रखो। तो ये रोड बना नहीं बनाएगा इधर आना मत कह सकते क्या? ऐसा कहना पड़ेगा। और ये जीता है वो भी अपनी बदौलत जीत गया है। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, हर बार क्या होता था जालोरकोटड़ा के अंदर, सरकार कांग्रेस की बनती तो विधायक बीजेपी का बनता था, सरकार बीजेपी की बनती तो विधायक कांग्रेस। भाई जयकृष्ण पटेल जी है, ये हमारे पटेल नहीं हो, आदिवासी है, लेकिन वो मिल बताया ना पदवी, तो ये पटेल नहीं है, ये भील है, लेकिन वहाँ पदवी दे रखी है न्याय टोकरना वाला पंच पटेल, तो वो पटेल लगाते हैं। तो जयकृष्ण पटेल बागीदौरा से एमएलए हैं, वो हमारे बीच में आए हैं, आपने तालियां बजाई उनके लिए। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमको जाना भी है। अभी हम लोग आतर सभा से आए, कल आज रात कहीं और रुकेंगे, कल और कई कार्यक्रम है। तो आप लोग कसम खाओ, कसम क्या खाना है कि अब की बार ये फलासिया है, फलासिया के अंदर सरपंच ज्यादा से ज्यादा बनाओ। सरपंच किसी पार्टी का होता है नहीं होता है, सरपंच जितने ज्यादा बनाओगे, तय करके बनाओगे तो कब्जा आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपका पंचायत समिति पे प्रधान बैठता है, प्रधान आपका बैठ जाएगा, तो सरपंच और प्रधान सभी मिला के फुंजा भील की इन पहाड़ियों पे कम से कम 5-6 मूर्तियां लगा देगी, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। इथाई नहीं था भाई, इथाई से कितना सीखे આપણે ખુલ્લામાં પૈસાની આલવા જરૂર છે। સરપંચ કાઢી નાખે ઘણા, प्रधान काढ़े नाखे घना, तो ये काम अपने करो जुझे। अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये बाबूलाल खराड़ी जैसे, मन्नालाल रावत जैसे लोग हमारे समाज को बर्बाद कर देंगे। अंदर रात दड़ो धर्म 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 करे धर्मेण सालो, रात दड़ो धर्म 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 धर्म। આપણે હોતા ખબર है कि बात में धर्म बात करो, આપણે ये बाई की बेटी ये कहती ने काका बाबा कहता कि कई बात है धर्म नहीं, आज धर्म क्यों आप जिम कहता अपने पहले, आज भी ये गाली है एक प्रकार की। तो ये चीज है। दूसरी मांगेलाल ने बताई कि इस इलाके में 2-3 प्रकार के लोग आ रहे हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे आरएसएस वाला है, चाहे वनवासी वाला है, चाहे आपका मिशनरी आए, लेकिन आदिवासियों को एक मुद्दे पर एक होना पड़ेगा। चाहे वो आदिवासी आपका आरएसएस में जा रहा है, चाहे आदिवासी वनवासी में जा रहा है, चाहे आदिवासी मिशनरी में जा रहा है, चाहे आदिवासी और कहीं जा रहा है, और कहीं का मतलब ये आपको विजयनगर इलाके में अपने भील हैं, वो आपके मुसलमान बने हुए, और आगे जाओ तो मुसलमान बने हुए। तो मतलब देश भर के अंदर आदिवासियों को कुछ बात होगी तो सारे धर्म के झंडे डंडे घर के अंदर खोटी में टांगी ने जाजे में टांगी देना पड़ेगा, और सरकार को कहना पड़ेगा कि ये हमारा काम है कर, नहीं तो अगली बार तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं कहने के लिए। कल हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी बांसवाड़ा के अंदर, तो गोवनगढ़ महाराज का के गई, बिलो 1500 बिलो को मारा गया ये बोल के गई, लेकिन उदयपुर के अंदर आई तो उन्होंने फुंजा भील का एक जिक्र तक नहीं किया। और उदयपुर बसाने वाले, उदयपुर का निर्माण करने वाले भील उदय खराड़ी का जिक्र तक नहीं किया। इसका मैं ताजा विवरण देता हूँ। पिछोला के अंदर पिछोला झील है, वहाँ पछोला गांव था, आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। पछोला गांव के अंदर सारे खराड़ी और गमेती जो लोग थे वहाँ रहते हैं। गमेती कोई अलग से नहीं है, गमेती खराड़ियों में से ही बने थे,
और आज के कुछ गमेती बने वो कहते हैं कि हम भील नहीं है, वो भी कहने लग गए। तो इस चीज को आपको समझना होगा और जानना होगा। और मैं ज्यादा बात नहीं करके मैं इतना